अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम बहुत नेक हो गई हो। लोग ऐसा कहते हैं अगर कि तुम बहुत नेक हो गई हो। हम तो जैसे कि तुम्हारा पास्ट तो जानते ही नहीं है, हम तुम्हारा जो माजी है वो तो हम जानते ही नहीं है कि तुम कितनी गुनहगार थी, तुमने कितना गुनाह किया था, तुमने कितने बड़े बड़े गुनाह किए, कबीरा सगीरा गुनाह किए। और अब खुद को बहुत नेक प्रेजेंट करने की कोशिश करती हो, बहुत अच्छी दिखाने की कोशिश करती हो, पर्दा करती हो। पहले तो तुमने इतनी बेहयाई की थी, इतनी सारे गलतियां गुनाह किए थे, तो बोलने दो उन लोगों को। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी तुम किसी भी शख्स को उसके माजी से ना जानो, क्योंकि लोग इल्म हासिल करते हैं और उस पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक इल्म की हिदायत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे बदल सकता है और जिसे चाहे उससे बेहतरीन बेहतरीन काम ले सकता है। तो लोगों का काम है बोलना, लोगों को बोलने दें। आपको जो दिल करे, जैसा दिल करे, अच्छे से बस नेक अच्छे आमाल पे हमेशा रहें। लोगों की बातों से खुद को कभी भी डीमोटिवेट ना करें। लोगों का काम ही यही है। वो लोग एक तरीके के उस वक्त शैतान हो जाते हैं। शैतान की तरह जो शैतान काम करता है ना, हमारे दिल में वसवसे पैदा करना, हमें अपनी गुनाहों को याद दिलाना, हमें ये सोचना कि हमने तो इतनी सारे गुनाह किया, क्या अल्लाह हमारे इतने गुनाह माफ़ करेगा भी कि नहीं। तो बेशक करेगा, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। अल्लाह ने खुद वाज़ेह तौर पे फरमाया है ना कि तुम चाहे जितने भी गुनाह कर लो, चाहे वो कबीरा गुनाह हो या सगीरा गुनाह हो, तुम लौट आओ मेरी तरफ। तुम एक बार मेरे से तौबा तो करो, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से तुम तौबा करो, मैं तेरे हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा। चाहे वो समुंदर के झाग के बराबर की क्यों ना हो, मैं तेरे हर गुनाह माफ़ करूंगा। तो लोगों को बोलने दें, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, इग्नोर करना वैसी बातों को। जो अच्छी बात है आप उसे हासिल करें, जाने, अमल करें। जो बुरी बात है, ताने हैं, बुराइयां हैं, उन सब को नज़रअंदाज करें। इसी तरीके से हम जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप लोगों की एक एक बात पे चलेंगे ना, तो आप कभी नहीं जी सकते। हम सबसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। बड़े बड़े दीनदार नेक लोगों से गलती होती है, तो हम आप क्या हैं? कुछ नहीं है। हम तो बस सीख रहे हैं अभी। हम तो अभी सीखने की कगार पे स्टूडेंट हैं। हम सब गुनहगार हैं। मैंने भी बहुत सारे गुनाह किए हैं, आपने भी किए होंगे। हम सबसे गुनाह हो जाती। कभी हम जानबूझ के गुनाह कर देते हैं, कभी हम अनजाने में गुनाह कर देते हैं, लेकिन गुनाह तो हम सब कर देते हैं ना। लेकिन अल्लाह तो रहमान और रहीम है। वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करने वाला है। तो उन पे हमेशा तवक्कल रखें, उनसे ना उम्मीद कभी भी ना हो। अल्लाह से मांगे, अल्लाह से तौबा करें। गलतियां हो गई हैं, कोई बात नहीं, तौबा करें कि अल्लाह ही, तू ही हिदायत देने वाला, तेरे सिवा कोई नहीं देने वाला। तू नहीं देगा तो कौन देगा? बेशक अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता। चाहे वो दीन की हिदायत हो, या हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें हर बड़ी से बड़ी गुनाहों से निकालने वाला अल्लाह है। आपने खुद देखे होंगे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका पास क्या था और आज उनका प्रेजेंट देख लीजिए। हमारे सामने ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अल्लाह जिससे चाहे दीन को, दीन की हिदायत उसे दे, और जिससे चाहे उससे जो है दीन के काम ले ले, उसे नेक बना दे। अल्लाह बस बेहतर जानता है। हमारा काम है कोशिश करना, तौबा करना। अल्लाह तो खुद फरमाता है कि तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो हमें बस एक कदम बढ़ाना है, अल्लाह 10 बढ़ाएगा, फिर एक बढ़ाइए, फिर अल्लाह 10 बढ़ाएगा। तो कोशिश हमें करते रहना है, कभी भी अल्लाह से नाउमीद नहीं होना है। अल्लाह से तौबा करते रहना है, चाहे आपसे गलती हो या ना हो, फिर भी आप इस्तगफार कसरत से करते रहा करें। आप, वो गुनाह ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाता है ना। तो तौबा करने वाले लोग अल्लाह को बेपनाह पसंद है, बेपनाह पसंद है। तो इसलिए आप तौबा करते रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आप ये ना सोचें कि आपके माजी में क्या था, आपने कितने गुनाह किए थे। बेशक जब तक ज़िंदगी है उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह आपकी किन एक माफ़ी से अल्लाह आपको माफ़ करेगा वो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन हमारा तो यही काम है ना कि हम ज़िंदगी जब तक है अल्लाह से अपने लिए जैसे हर अच्छी चीज़ मांगे, वैसे ही अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी भी मांगे। तो इसलिए हर गुनाहों की माफ़ी हमेशा मांगते रहें। लोगों को नज़रअंदाज करें कि तुमने तो पर्दा करना शुरू कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुम तो ऐसे थे, अब तुम टोपी लेने लगे हो, पर्दा कुर्ता पैजामा पहनने लगे हो, बाप रे, नमाजी बन गए हो, और लोगों को अच्छा और गलत तुम बता रहे हो।
तुम जा कर के देखो तुमने क्या क्या नहीं किया होगा। लोग ऐसे ही ताने मारते हैं ना, बल्कि मैंने तो फिर भी बहुत ढंग से बोला, आई थिंक इससे भी बहुत कड़वे कड़वे बात बोलते हैं लोग, तो बोलने दें। वो अपने ही लिए बुरा कर रहे हैं, उन पे तरस खाएं। आप गिल्ट ना फील करें कि हमने ऐसा किया, तो उन पे तरस खाने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह उन्हें हिदायत दे तो उनको समझ में आए कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं। जो बंदे नेक राह पे चल रहे हैं उनको मोटिवेट करने की बजाय कि हाँ चलो अब बहुत खुशी की बात है, तुम सही से चलो, अच्छी अच्छी बातें उनको बताएं, मोटिवेट करें, तो लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो अपने ही लिए ना गुनाह कर रहे हैं, मेरे या आपके लिए वो कुछ गलत नहीं है। हम तो जिस राह पे अल्लाह अगर हमें सही राह पे चला रहा है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें नेकी और बेहतरीन दीन से और इल्म से नवाजा है। लेकिन जो लोग दीनदार मतलब मुसलमान हो कर के भी, ईमान वाले हो कर के भी लोग ऐसी गलतियां और गुनाह कर रहे हैं, तो उनके लिए अफसोस की बात है, हमारे लिए नहीं है। तो खुद पे अफसोस ना करें, उन लोगों पे, वैसे लोग जो लोग आपको ताने मारते हैं उन लोगों पे अफसोस करें और ख़ुद को मोटिवेट करते रहें। हमेशा हमेशा जिस राह पे, सही राह पे जो अगर आप चलना शुरू किए तो हमेशा उस राह पे चलें, कभी भी पीछे की तरफ, अपने माजी की तरफ ना देखें। अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह हमें आगे और ज़्यादा दीन की हिदायत देता रहे और हम उस पर अमल करते रहें और अपनी दुनिया और आखिरत सब संवारते रहें। बस यही दुआ है अल्लाह से कि मैं भी बस अपनी दुनिया और आखिरत संवारूँ और आप सब जो भी लोग देख रहे हैं अल्लाह उन सबको हिदायत दे कि वो भी अपनी दुनिया और आखिरत सब संवारें। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं लोगों तक थोड़ा बहुत कुछ भी दीन का काम करने की कोशिश कर रही हूँ, बस उसमें मुझे कामयाबी मिले। जज़ाकल्लाह खैर।